नमस्ते दोस्तों, मैं राजविंदर। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो, चाहे कोई भी डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, जो भी न्यूरोटिक इश्यूज होते हैं, वो अगर आपको है तो ये आप वीडियो देखें कि कैसे इसको ठीक करें। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही आम इंसान हूँ, बट मुझे काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं, बहुत ही बचपन से रहे हैं, और मैं उनको मैनेज कर पाया हूँ। डिप्रेशन और ओसीडी रहा है मुझे, एंड ऑल्सो मतलब मैं उनको मैनेज किया है मैंने विद टाइम एंड विद एफर्ट। तो मैं आपको मैंने कैसे किया है और मैंने जो बुक्स पढ़ी, जो रिसर्च करी, उसका मैं आपको जो सार है, समरी है, वो देता हूँ अपने वीडियोस में। सबसे पहले शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि जो न्यूरोटिक मैंने बोला है कि कोई भी न्यूरोटिक इशू हो। देखो, दो तरह के इश्यूज होते हैं मेंटल हेल्थ, एक न्यूरोटिक, एक साइकोटिक। न्यूरोटिक में इंसान को पता होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन में या ओसीडी में तुम्हें पता है कि यार मुझे ये एंग्जाइटी क्यों आ रही है, मुझे ये सैडनेस क्यों हो रहा है, मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें पता है। पर जैसे साइकोटिक जो होता है, जैसे लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है, उनको लगता है कि उनकी रियल लाइफ और हेलुसिनेशन वाली लाइफ में उनको फर्क नहीं दिखता है। उनको लगता है कि वही, मतलब वो भी सही, मतलब जो उनकी हेलुसिनेशन है वो भी असली जिंदगी है। तो ये मतलब उनको पता ही नहीं होता कि वो बीमार है, उनको पता ही नहीं चलता है। पर जो न्यूरोटिक इश्यूज है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, ओसीडी, उसमें तुम्हें पता है, अगर तुम्हें है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी तो तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो, या तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो नेट पे, या तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, खुद से जा रहे हो कि हाँ मुझे इशू है। ठीक है। बट जो जिनको स्किजोफ्रेनिया होता है, हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो साइकोटिक इश्यूज होते हैं। जो न्यूरोटिक इश्यूज है अगर आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको कोई भी न्यूरोटिक इशू है, जैसे डिप्रेशन, ओसीडी, एंग्जाइटी, तो उसके लिए बेसिकली आपको सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको देखना होगा कि क्या आप डिसफंक्शनल हो रहे हो क्या। उन इश्यूज की वजह से क्या आप काम वगैरह, अपनी लाइफ ठीक से नहीं रह पा रहे हो, कर पा रहे हो। अगर आप डिसफंक्शनल हो रहे हो, ठीक है, तो और बहुत ज्यादा हो रहे हो, मतलब कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बिस्तर पकड़ लिया आपने, या आप मतलब कि आपसे काम नहीं हो रहा है, कॉलेज की में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहला स्टेप है कि मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। आई नो कि जो मेडिसिन है वो महंगी भी होती है, और साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की फीस भी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि सर हम गरीब घर के हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो आपको अनफॉर्चुनेटली दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि दवाइयों से फ़ायदा होगा। और ये जो दवाई है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। तो आपके पास, आपको साइकियाट्रिस्ट, जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो दवाई दे सकता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो दवाई नहीं दे सकता। तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल हो रहे हो, आपसे काम ही नहीं हो रहा है, तो आपको दवाई लेनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आपको, जो आपको इशू है उसके लिए आपको थेरेपी लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप सीबीटी, डिस्प्यूटिंग थेरेपी, सीबीटी की जो डिस्प्यूटिंग होती है वो, एंड ऑल्सो एक्ट थेरेपी, वो आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ओसीडी में आप ईआरपी, एक्ट थेरेपी और डिस्प्यूटिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। तो बेसिकली थेरेपी आपको लेनी पड़ेगी, कोई भी, मतलब आपके इशू के हिसाब से आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी। पर थेरेपी तो भाइयों और बहनों लेनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते उससे। ऐसा तुम अगर सोचोगे ना कि फर्स्ट स्टेप मैंने दवाई खा ली और ठीक हो जाऊंगा, वो उस टाइम के लिए, जब तक आप दवाई खा रहे हो तब तक कंट्रोल्ड रहेगा आपका इशू। दवाई छोड़ोगे और वापस वही इशू। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है, ये फीवर वगैरह की तरह नहीं है कि तुमको इशू हुआ और तुमने दवाई खा ली और बस मजे ही मजे। ऐसा नहीं है भाई। इन सब इश्यूज में जब तक तुम दवाई खा रहे हो तब तक इश्यूज कंट्रोल्ड रहेंगे। दवाई छोड़ी और खत्म सब कुछ, वापस वो इश्यूज आ जाएंगे। तो ये है, ये आपने पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपको न्यूरोटिक इश्यूज है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको अपनी थेरेपी से अपना जो वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ रिलेटिंग टू योर इमोशंस, दो चीज होती है। एक तो हमारा ब्रेन हमसे दो चीजों में बात करता है, एक थिंकिंग में और एक इमोशंस में। मेंटल हेल्थ इश्यूज में दोनों की तरफ, जो दोनों के साथ जो हमारा रिलेशन है ना, वो चेंज हो जाता है। तो आपको अपना रिलेशन चेंज करना है, बेटर करना है अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के साथ। तो इसके लिए आपको थेरेपी की जरूरत होगी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया दवाई, सेकंड स्टेप हो गया थेरेपी। देखो, दवाई
मैं ये नहीं कहूँगा कि नेसेसरी है, आपको डॉक्टर के पास एक बार ही जाना पड़ेगा, एक बार तो जाना चाहिए और समझना चाहिए, और खुद भी समझो कि मैं कितना डिसफंक्शनल हूँ। मतलब कि अगर मैं दवाई ना लूँ, सिर्फ थेरेपी करूँ, तो मैं जिंदगी जी पा भी रहा हूँ कि नहीं। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मुझे ओसीडी हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, तो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं इंजीनियरिंग में भी बहुत ही, मतलब मुझे कम मार्क्स आए थे और मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मुझे दवाई लेनी पड़ी। ठीक है, तो दवाई मेरे लिए ज़रूरी थी। तो तुम भी अपनी सिचुएशन समझो, एंड आई विल सजेस्ट कि एक बार तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। 700-800 रुपये का खर्चा होगा मोटा मोटा, चले जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत छोटा है ये 800 रुपये, कुछ नहीं है 800 रुपये, 1000। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। और अगर, मतलब आई अंडरस्टैंड कि बहुत गरीब लोग भी है, तो मे बी ऑनलाइन आप देखो, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, कि ये जो दवाइयाँ है वो प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, दवाइयाँ और थेरेपी। ठीक है, पर तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे अरे यार इसमें क्या नया बता रहा है, दवाई और थेरेपी तो हमको लेनी ही होती है। पर तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये दोनों चीजें तो आप कर रहे हो, पर आपका क्या है कि आपकी ब्रेन की जो हैबिट है ना, वो बहुत खराब हो गई है। वो नेगेटिव थॉट्स को वो पकड़ रही है। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा पकड़ रही है। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपको अपना ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा, साइंस में नहीं घुसेंगे, आपको अपने ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जिससे जो आपका ब्रेन है ना, वो इवॉल्व होता रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको थोड़ी चीजें मतलब पता होती है, जो 3-4 साल का, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके दायरे बढ़ जाते हैं, राइट, कि कैसे लोगों से बात करना है, मोटरसाइकिल कैसे चलानी है, बात लोगों से कैसे करनी है, लोगों के फॉर एग्जाम्पल कुछ वो स्किल सीखता है। 4 साल का बच्चा कार चलाना नहीं सीख सकता, पर एक 18 साल का बच्चा सीख सकता है। 18 साल का एक एडल्ट है, वो सीख सकता है। तो आपका ब्रेन ग्रो होता है। तो आपको, आपका क्या है कि आपका जो ब्रेन ग्रो तो हुआ है, पर वो उसमें एक वो गलत तरीके से ग्रो हुआ है, मतलब आपकी थोड़ी बैड हैबिट्स हो गई है। बैड हैबिट्स मतलब रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, रॉन्ग वे ऑफ एसोसिएटिंग विद एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को आप बहुत ज्यादा ग्रैब कर रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत जल्दी पकड़ रहा है उसको, और अपना घर बना रहा है। ठीक है, तो आपको वो चेंज करना होगा। अब वो कैसे चेंज करोगे? देखो, थेरेपी से तो चेंज करोगे, दवाई से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक लाठी है दवाई, उसके बाद थेरेपी से आप चेंज करोगे। पर अगर आपको उसको लंबे समय तक चेंज कर रखना है, तो आपको अपनी लाइफ का जो पैटर्न है, लाइफ की जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज करना पड़ेगा, ढांचा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि 4 बजे उठो भागो, ये वो नहीं। 3-4 चीजें जो बेसिक तुम्हें करना होगा। एक तो तुम्हें डिसिप्लिन लाना होगा, समझना होगा कि जो जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो तुम्हें करने का मन नहीं करेगा। कभी भी तुमको सुबह 4 बजे उठ के भागने का मन नहीं करेगा, पर तुमको शाम को 8 बजे दारू पीने का मन करेगा। अच्छी चीजों के लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं करूं। ठीक है, तो तुम डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में। अच्छा खाओ, ज्यादा पानी पियो, हर दिन एक्सरसाइज करो। ठीक है, जब मैं कहता हूँ अच्छा खाओ, तो घर का खाओ। जो पैकेज्ड फूड होता है, जो चिप्स विप्स ये वो बाहर जो पैकेट में मिलता है, वो कम करो। फ्राइड फूड कम करो, हेल्दी खाओ। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, सब्जी खाओ। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन खाते हो, तो चिकन जो है वो लीन मीट होता है, उसमें कम फैट होता है, चिकन खाओ। ठीक है, रेड मीट से, जो रेड मीट मतलब मटन वगैरह, वो उसमें ज्यादा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तुम्हारा। तो वाइट मीट खाओ, एग्स खाओ, सब्जियां खाओ। होल व्हीट जो होता है, होल ग्रेन जो होते हैं, जैसे व्हीट हो गया, ओट्स हो गए, वो खाओ। ठीक है, मैदा वैदा कम करो, हेल्दी खाओ, ज्यादा पानी पियो, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पियो, अच्छी तरह से सो। ठीक है, तो DES, डाइट एक्सरसाइज स्लीप, DES, डाइट एक्सरसाइज स्लीप, ये बेटर करो अपनी। डाइट में तुम्हारा पानी और खाना दोनों आएगा। एक्सरसाइज में तुम वॉकिंग भी करोगे और थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे। मे बी तुमने पुशअप्स मार लिए, पुलअप्स मार लिए, या डंबल्स है तो डंबल्स उठाओ। ठीक है, लड़कियों के लिए भी, लड़कियां 2 किलो के डंबल्स खरीद सकती है, 400-500 रुपए में अमेजोन पे आते हैं, ब्लू कलर के, देखना तुम, वो तुम कर सकती हो। मैं नीचे लिंक कर दूंगा डंबल्स के, इफ यू वांट। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड उसके बाद स्लीप तुम 7 से 9 घंटा, मतलब मेरे लिए तो 7 आवर्स सही होते हैं। ठीक है, 7 से 9 घंटे या 7 से 8 घंटे इज मोर देन इनफ।
6 घंटे इज ऑल्सो ओके, पर 6 घंटे से कम ना वो तुम्हें अफेक्ट करने लगेगा। तुम्हारा स्किन, तुम्हारा ब्रेन कैसे चलता है, तुम्हारे वो ये सब जो है आंखों के नीचे जो गड्ढे वड्ढे वो तो होंगे ही, बट ठीक है, बट और बहुत सारी चीजें होंगी। सर हम ना मन में हमारा वेट कम हो रहा है, जैसे हम कुछ हेल्दी खाने लगते हैं, हमारा वेट कम होता है तो हमें लगता है कि हम हेल्दी हो रहे हैं, बट तुमको ठीक है वेट कम हो रहा है, पर और भी छोटी छोटी चीजें होती है जो वो ठीक होती है यार। मतलब कि तुम्हारा स्किन ग्लो करता है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है, राइट। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल तुम्हें लाना होगा। बेसिकली थर्ड पॉइंट ये है कि तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। देखो तुम्हें वैसे ही न्यूरोटिक इश्यूज है, तुम दूसरों से अलग हो, तो तुम्हें एक दूसरों से अलग जिंदगी जीनी पड़ेगी। अच्छी बननी है तो अच्छा बनना है, तुम नॉर्मल जो है पाथ वो नहीं ले पाओगे कि वो कुछ भी खा रहे हो कुछ भी कर रहे हो। तुमको थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पानी पूरी नहीं खा सकते और छोले भटूरे नहीं खा सकते, खाओ, बट बैलेंस करके खाओ, मैनेज करके खाओ, कम खाओ। इसका फायदा मिलेगा तुम्हें, तुम फिट हो जाओगे भाई। तुम्हारा ओसीडी एंजाइटी डिप्रेशन तो अच्छा हो ही जाएगा, फिट हो जाओगे, तुम जिंदगी में गोल्स अचीव करने लगोगे, तुम दृढ़ निश्चय वाले बन जाओगे, सेल्फ मतलब विल पावर तुम्हारा बढ़ जाएगा, डिसिप्लिन लाओगे तो पूरा तुम्हारा जो वो है ना 360 डिग्री चेंज चाहिए होगा तुम्हें, और उससे फायदा होगा। ये सोचो कि ये जो तुम्हें बीमारी है वो तुम्हें एक मौका दे रही है सुधरने का, तो सुधरो, ठीक है। रो मत, आगे बढ़ो और करो, काम करो। कुछ भी अगर इशू है ये वाला, इसको हम बैठ जाते हैं कि अरे यार क्या होगा, ये हो गया मुझे तो डिप्रेशन हो गया, ये वो, उसमें मत पढ़ो यार, प्रॉब्लम में मत सोचो। सीधा मतलब आक्रमण करो, पर आक्रमण भी कैलकुलेटेड और दिमाग से करो, इमोशन से मत करो कि तलवार लेके भाग रहे हैं कि एक दो दिन में ही मतलब कुछ खाना सब खाना ना छोड़ दिया और 100-100 किलो के डंबल उठा रहे हैं। सो कुछ नहीं होगा, वो पागलपन है। जो भी काम करते हो ना तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पहले तो ये देखो कि उससे इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, और सेकंड है कि मैं जितना कर रहा हूं वो मैं कंसिस्टेंटली कर सकता हूं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ना एक्सरसाइज 20 मिनट ही करता हूं हर दिन, बट मैं कर रहा हूं, और मैंने जिससे पहले भी बताया कि मैंने 14-15 किलो वेट लूज किया है, और 4 साल से मैंने मेंटेन भी किया है अपना कम वेट, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो चीज है जिससे मुझे कुछ, देखो तुमको जो चेंजेस है वो बिल्कुल अभी नहीं आएंगे, 2-3 महीने लगते हैं, 40 डेज लगते हैं तुम्हें देखने के लिए कि अरे यार मेरी बॉडी में चेंज हो रहा है। और बाहर के लोग बोलने के लिए ना उनको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है, मतलब सॉरी 60 to 90 डेज लगते हैं। तुमको अपने अंदर चेंज 40 दिनों में दिखने लगेगा कि हाँ यार मेरा पेट कम हो रहा है, मेरा वो है। पर दूसरे लोगों को जो तुम्हारा चेंज है वो देखने के लिए कम से कम 60 to 90 डेज लगते हैं, क्योंकि तुमको तो पता है ना तुम्हारी बॉडी में क्या चल रहा है, तुम करीब से देखते हो। बाकी लोग जो थोड़ा उनका दूसरा पर्सपेक्टिव है, बट तुम लगे रहो तो तुम अपने आप को देखो कि 40-50 दिन में तुम्हारा कुछ चेंज हो रहा है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो उसमें, ठीक है। कोई चीज है ना जो सस्टेनेबल नहीं हो, मतलब कि तुमने बस भूखे घूम रहे हो, 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो हर दिन, 2-2 घंटे का ये मतलब नहीं है कि उसमें से 40 मिनट तो गप्पे मार रहे हो, 10 मिनट तुम वाटर कूलर के सामने बैठे हो पानी पी रहे हो जिम में, वो नहीं। 2 घंटा मतलब लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सस्टेनेबल नहीं है भाई। 2 घंटे लगातार तो 1-1 मिनट के रेस्ट में सेट्स अगर आप मार रहे हो, नहीं हो पाएगा यार। सब बोलने की बातें होती है। तो कंसिस्टेंट कोई भी तुम कर रहे हो चीज, वो कंसिस्टेंट रखो, कुछ ऐसा करो जो कंसिस्टेंट हो सके, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, दवाई, थेरेपी और अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाना, डिसिप्लिन लाना। ये तीनों अगर तुमने कर दिए ना, ये एक पैकेज है, ये तीनों अगर तुमने किए तो तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। तुम्हारे इश्यूज तो ठीक हो ही जाएंगे, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो तुम्हें अगर जिंदगी में कुछ भी पाना होता है ना तो उसका कर्ज अदा करना होता है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये जो मेहनत है, वो कर्ज है तुम्हें एक अच्छी जिंदगी के लिए। तुम अभी तक एक बहुत कठिन जिंदगी जी रहे हो, आई नो, तो एफर्ट मारो। यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम करोगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा, ठीक है। एंड थेरेपी वगैरह तुम करो, अच्छी तरह से करोगे, फोकस होके करोगे, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने, ये पूरा डिसिप्लिन ना 2 से 3 महीने में तुम्हारी लाइफ ना 60 to 70% बेटर हो जाएगी। ये मेरा वादा है। अगर जो तुम मैं बोल रहा हूँ तुम करोगे, क्योंकि मैं कुछ तुमको कैप्सूल नहीं दे रहा हूँ कि ये खाओ सब, मैं तुमको मेहनत का रास्ता ही दिखा रहा हूँ। और तुम्हें भी
तुम्हें पता चल जाता है भाई कोई सामने से कोई बुलशिट कर रहा है कि नहीं, वो तुम्हें पता चल जाता है। तुम्हें पता है कि मैं तुमको एक मतलब एक टफ रास्ता बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई इजी रास्ता नहीं बता रहा हूँ। और तुमको ये भी पता है कि वो टफ रास्ता तुम अगर करोगे, अंदर से तुमको पता सब कुछ है, तुम करते नहीं हो, तो करोगे कैसे? तो अभी अगर तुम 9 बजे उठते हो और सीधा समोसे पे तुम्हारा हाथ जाता है, तो तुम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तुम्हें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में बांटो। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे तुम अगर बहुत चीनी खाते हो और अगर 3 बार चाय पीते हो, तो मे बी तुम बस एक जो 3 चाय में से एक चाय में शक्कर मत डालो, बाकी 2 में डालो। फिर धीरे धीरे एक में डालो शक्कर, बाकी 2 फीकी पियो। फिर धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 3 रोटी खाते हो रात में जैसे मैं रोटी नहीं खाता, रोटी राइस नहीं खाता और सिर्फ दाल और सब्जी खाता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो, और दाल और सब्जी भर के खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि पेट खाली रखता हूँ, भर के मतलब कौला भर के बड़ा, ठीक है, खाता हूँ मैं। तो मैंने भी पहले 2 रोटी खाता था, फिर 1 रोटी पे आया और दाल। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि धीरे धीरे करो। अगर तुमसे कोई पुशअप्स, कुछ एक्सरसाइज नहीं होती, मे बी तुम 2 पुशअप्स से शुरू करो, 2 दिन 2 पुशअप्स करो, फिर अगले 2 दिन 4 पुशअप्स करो, फिर 6। भाई एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो। पानी अगर तुम 2 ही ग्लास पीते हो, मे बी 3 पियो। तुम वॉक करते ही नहीं हो, तो मे बी अगर तुम बाहर जाते हो, तो तुम अगर ऊबर से जाते हो, तो मे बी तुम 500 मीटर चलो फिर ऊबर बुलाओ। या अगर तुम बस से जाते हो, तो एक स्टॉप पहले उतर जाओ, ठीक है? ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें लेने पड़ेंगे बस, और कोई मैजिकल चाबी नहीं है। तुम्हें अपना गोल लिखो और गोल को छोटे छोटे स्टेप में बांटो और डिसिप्लिन लाओ। और डिसिप्लिन कैसे लाओगे? डिसिप्लिन की भी कोई वो नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि भाई मैंने अपने गोल छोटे छोटे उसमें कर दिया, अब मुझे वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा। जब होता है ना कि सुबह 4 बजे उठना होता है जॉगिंग के लिए, नींद उठ जाती है, तो दिमाग में बातें शुरू हो जाती है कि अरे छोड़ यार, बाद में जाऊंगा भागने के लिए, अभी क्यों जाना है। वो जो चक्रव्यूह में अपनी बातों के, अपनी थॉट्स के चक्रव्यूह में मत करो। तुमने अगर लिख लिया ना, डिसिप्लिन इज बेसिकली वो चीज करना जो तुमने तय कर ली है कि तुम्हें करना है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, तो भी तुम करोगे, क्योंकि वो चीज तय है, वो चीज डिसाइडेड है कि तुम करोगे। सुबह 4 बजे तुमने डिसाइड किया है कि तुम भागोगे, तो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी फील करो, तुम बस उठो, बिस्तर से उठो और भागो। जैसे सुबह को आई नो कि ठंड में बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं लेटा रहता हूँ, उठा 10 मिनट लेटा, फिर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? उठता नहीं हूँ, सीधा बैठता हूँ 5 मिनट, फिर मुझे खुद बाहर निकलने का मन करता है। मैंने देखो इसको भी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में बांटा है कि सीधा नहीं उठना है, पहले उठ के बैठना है बेड पे, और फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल सा तरीका है, मुश्किल है, पर जो सिंपल है और जो मुश्किल है उसी से जिंदगी बनती है, ठीक है? शाहरुख खान ने मेहनत करी, सिंपल उसने रखा कि एक्टिंग मुझे पसंद है, एक्टिंग मैं करूंगा, उसमें 100% दिया, शाहरुख खान बना हूं। सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रखो चीज़ें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग।